हिंदुस्तान की कसम उर्फ आग और पानी, डाकू गब्बर सिंह उर्फ तेरा सिंह। छोटे महाना की देती पकड़ी के रे, इनकी सर नौकरी करे वाली है नहीं, लेकिन मजबूरी हमरे तिर है। इनके घर ते लाए रहन 3 कुंटल गेहूं तो भैया खाए हैं तो अद्धा तो करीब ही करीबा। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, शांति का दान दो और कहानी तरफ ध्यान दो। आप लोगों के सामने पेश होते हैं नंदू किसान। ये बेचारे गरीब हैं, देखो भगवान से क्या दुआएं करते हैं। आप लोगों के सामने से आ रहे हैं। पल में क्या है मिट्टी भर है शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया वन को गए थे। वन में जाते सबने देखा, वन में जाते सबने देखा, बानर है फकीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर। पल में क्या हो जाए मिट्टी भर है शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई राजा मराठा जब भये गोदानी, और खींचे राजा रानी। राजा हरे मेरे ध्वज भये जुदानी, और पीछे राजा रानी। और चलते सबने देखा, और चलते सबने देखा, अश्क बहे नीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर। क्या बताइए भैया, हमरे नाव है नंदू, हम इतना भैया गरीब हैं, याद दानत हम तंग हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हम यह गुजारिश करा करते हैं कि जो गरीबी भगवान हमका दीन है, वह गरीबी किसी इंसान के है न दे भगवान या परमात्मा। भगवान ने हमें 2 औलाद दिया है, बड़ी बेटी है उसका नाम है रेखा, और एक मेरा बेटा है उसका नाम है अनुज। लेकिन मुझे भगवान ने इतना गरीब बनाया है, मैं यही परेशान रहता हूँ। अरे मेरी गरीबी कब दूर होगी या मेरे भगवान। लेकिन इतना समय हुआ है, कक्को पाए लगी भैया खुश रहा, खुश रहा। कहाँ खुशी रही, हम तुमका दुआ देते है, दुआ तुम कही की बुआ दे तुहाओ। मेरे भ्याजम नाय कुछ पड़ रहा, हम कहते जुग जुग जिया जुग जुग। ऐसा ही जुगनू तुम बनाओ, हम कहे पिछौंदी दुप दुप कराओ। का तुम जाहिल वाहिल होगा,
हम कहे थे कल्याण करो, कष्ट तकलीफ न हो। या गवा सुन लो, तकलीफ हो तुम्हारे हमारे काहे हो, कट्ट हो तुम्हारी कल्लाई तुम्हारी। तुम साथ जाहिल तेरे मुंह ना लागत चाहिए, लेकिन इधर आओ भैया, यो बताओ का है का हमारी बिटिया रेखा के यहाँ देखे हो? ओ कक्कू तुम्हारे यहाँ बेटियावा रेखा जो है या का नई नई एनसीडी लावा है। एनसीडी? हाँ वह एनसीडी लावा है सीताराम। सीताराम? हाँ अब वह तत्ते खन चलाए देते अपन एनसीडी है वत्ते खन पता है हम तनु कल गए ना करे हाँ हूँ पता नहीं का लगा के चुप्पे दिखावत है लौड़िया ना कहीं। हाँ हाँ अपने बिटिया तो कह रहा जाओ बड़ी बुआ यहाँ तो जाओ अपने हाँ आटा ले आओ जाए। अच्छा अब तुम बताओ तुम एनसीडी देखते हैं? हाँ कल गए रहे आज को नहीं बता ही सके। अच्छा आज अब हम जाए रहे हैं ना? जाए रहे हो, अगर मिल जाए तो कह दो तुम्हारे पापा याद करते हैं। ठीक बताए दे कि तुम्हारा बापू बहुत परेशान है। हाँ जाओ। बाबू कहो बेटी रेखा, आज ऐसी कौन सी बात है जो चेहरे पे उदासी है इतनी खामोशी? अरे बताओ बात क्या बापू? बापू सुनो बेटी, अरे बताओ बात क्या बापू जो तुम उदास लगते हो? बेटी रेखा तो बताओ बात क्या बेटी? हाँ बाबू। बेटी रेखा तो बताओ बात क्या बेटी, क्यों उदास रहता हूँ? तो बताओ बात क्या बेटी, क्यों उदास रहता हूँ? कहानी रंग गम की है क्या बेटी? हाँ बाबू। और कहानी रंग गम की है, यही बेटी बताता हूँ। तो मेरी मैया जब से तेरी उसी की याद आती है, तो मेरी मैया जब से तेरी उसी की याद आती है। बताओ बात क्या बेटी, इसीलिए वो उदास रहता हूँ। बापू आपको तो मालूम होना चाहिए कि माँ मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई थी। तभी से मैं आपसे कहता हूँ कि माँ की याद मत दिलाया करो। वो याद भैया कि बाप दिलाओ कहिए।
बेटी रेखा, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारी माँ की याद हम कभी नहीं दिलाएंगे, लेकिन इतना समय हो रहा है, अभी तक बेटा नहीं आया है। बाबू आपको तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। और वो देखिए बाबू सामने से आ रहा है। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? पिता चरण में आपके और झुका हमारा बेटा, अरे योगे गे बेटा, तुम जियो यही मेरा यासी। युग युग बेटा तुम जियो यही मेरा यासी। पिताजी, तू बढ़े सम्मान हो खुद है जगती। पिताजी, आपको तो मालूम होना चाहिए, जब तक मैं आपसे और अपनी बहन रेखा से मुलाकात नहीं कर लेता, मैं कॉलेज को पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि अपना परिवार एक ही साथ रहना चाहता हूं। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। पिताजी, आप कौन सी बात कहना चाहते हो? एक बात नहीं, आप 10 बात पूछो, बताने के लिए मैं तैयार हूँ। बेटा अनुज, पढ़ाई कटे सा समाचार बेटा, तो पढ़ाई कटे सा समाचार बेटा, इतिहास करी ये हमारे बेटा। आप मेरे पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो? हाँ बेटा। तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अगर ये बात मैं आपसे और अपनी बहन रेखा से नहीं बताऊंगा तो एक चाकर के किससे बताऊंगा पिताजी? पिताजी, बेटा, और पढ़ाई किया और जितनी इच्छा पिताजी, इस साल तो मैं बीए पास होकर के और अपने
मीनापुर गांव में, जानते हो क्या? यही तुमसे उम्मीद है बेटा, अगर तुम पढ़ जाओगे तो कोई ना कोई नौकरी लग जाएगी, पिताजी तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आपका और मेरी बहन रेखा का अगर मुझ पे इसी तरीके से साया बना रहा तो वादे के साथ कहता हूँ इस मीनापुर गांव के अंदर एक ना एक दिन कोई ना कोई अफसर बन करके हम तुम लोगों को जरूर दिखाऊंगा। लेकिन भैया रातों दिन मैं भगवान से यही दुआएं बनाती हूँ कि अगर जो इस गांव में कोई अफसर बन करके आई तो उससे पहले मेरा भाई और आई। सच कहती हो मेरी बहन, अगर भगवान ने चाहा कोई न कोई मुझे नौकरी मिल गई तो वादे के साथ कहता हूँ जिस गली से तेरा भाई ये निकलेगा उस गली के लोग यह कहेंगे कि ये रेखा का भाई सामने से आ रहा है। सच कहती है भैया। मेरी बहन आज कॉलेज जाने का समय हो गया, इसीलिए मैं आप और अपने पिताजी से कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो कहना क्योंकि चाहते हैं? आज हम और तुम एक साथ अपने परिवार के साथ हैं। देखिए बहन, बोली भैया। हमारे और तुम्हारे रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। आज पिताजी ने मेहनत और मजदूरी करके उसे एक सड़क से सुंदर बना दिया। मेरी बहन रेखा, और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा अपना घरदार हम परियों ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार छूटे, किसी का घर द्वार छूटे तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार छूटे। बेटी अंजू, बोली बाबू। अनु तो स्कूल को गया है, तुम घर के अंदर जाओ, हमारे लिए खाना बनाना बेटी। जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना या मेरे लिए खाना यहीं द्वारे पे लेके आना। सच के दे बाबू। बाबू क्योंकि आपकी तबीयत इस वक्त सही नहीं रहती है, इसलिए आप बैठिए और आपके लिए ताजा ताजा खाना और एक खुराक जो दवा रखी हुई है वो लेकर के मैं बहुत जल्दी से आ रही हूँ। ठीक है बेटी, जाओ। आइए बाबू बैठिए। नौकर, कहो। इस सामने चरपैया पे कौन बैठा है रे? ओ
वो सामने चरपैया पे हाँ ये वही नंदू किसान बैठा है। नंदुआ बैठा है हाँ और आंखें फाड़ के देख रहा है कि कमाल सिंह का दोस्त शैतान सिंह आ रहा है। ना तो कोई सलाम मान ना कोई सम्मान। पैगाम भ्रास की माँ चौदह पर ढाका। नौकर अभी तक चरपैया पे बैठा था और हमें तुम्हें आते देखा। वो मानदार चरपैया पे लेट गया है। मालिक हाँ। कैस खटिया पर लेट गवा घुटनी बांधे पहुड़ा है। एक बात हमारी आवाज सुनो कान खोल करके। हाँ इस बुढ़े को जरा आवाज लगाओ। आवाज लगाई। बहुत जल्दी। नंदू नंदू हो ओ नंदू नंदू मालिक यो हमारी आवाज तेने नहीं उठी हमारी लगा दियो सोई गवा है। नहीं नहीं नौकर नहीं, नंदुआ नहीं सोया है बल्कि मातर चौथ की किस्मत सोई है। किस्मत जाओ हमरा बिजली वाला हंटर उठा के लाओ। बिजली आवाज मैं लगाऊंगा। कहे लगाओ तुम्हारे बस की है। जाग नंदू जाग, जागो नंदू करिया